हेलो फ्रेंड्स, आज नया सिस्टम लेकर आए हैं हम जिसका नाम है एक्रोनिम सिस्टम। अब ये समझते हैं कि एक्रोनिम सिस्टम होता क्या है। एक्रोनिम्स का डेफिनेशन होता है कि एक्रोनिम्स आर वर्ड्स मेड अप ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एज a mnemonic device. Acronyms help you remember the first letter of items in a list, which in turn helps you remember the list itself. इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई शब्द याद करना हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमें याद करके वो पूरा का पूरा एक वर्ड्स हमें याद आ जाता है। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए मुझे एक मीनिंग याद करनी है जिसका नाम एलिफेंट ही ले लो, एग्जांपल के लिए एलिफेंट ले लो। अब मुझे एलिफेंट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शुरू अगर मुझे कोई ई एग्जांपल दे दे, जैसे उसका पहला लेटर क्या है, मीनिंग का पहला लेटर क्या है, ई। तो जब हम उस ई को बोलते हैं ना, ई को सुनते ही हमें याद आ जाता है हाँ ई से एलिफेंट। तो वो ई का पहला लेटर ही का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है यानी बड़े बड़े शब्दों को लेकर हम एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे डिग्रियों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे एक्रोनम है BCA। अब BCA क्या है, एक डिग्री का नाम है, लेकिन डिग्री का BCA का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जैसे एक और एग्जांपल है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये क्या है, BBA हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया इतने बड़े वर्ड्स को याद रखने के लिए, ताकि हमें वो आसानी से याद हो जाए। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा है MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी तरह जब बड़े बड़े वर्डों को हम पहले लेटर से लेकर के कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं तो उसे ही हम एक्रोनिम सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें अगर 9 ग्रह याद करने हो, एग्जाम्पल मान लें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। अगर ये ग्रह हमें याद करने हो तो हमें याद नहीं रहते, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपको एक साइंटेंस देता हूँ, उस साइंटेंस को आप एक बार माइंड में विजुलाइज कीजिए, जैसे लिंकिंग सिस्टम के द्वारा मैंने आपको भी कहा था उस तरह अगर आप उसको विजुलाइज कीजिए, ठीक है। फिर आपको ना ये पूरे के पूरे 9 सेंटेंस आसानी से याद हो जाएंगे इस एक्रोनिम सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अभी एक्रोनिम सिस्टम गो साइंटिस्ट मैं आपको बताता हूँ। उसका सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस 9 पिज्जास। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस 9 पिज्जास। अभी ये अब इस पूरे सेंटेंस को ना मन में सोचो और इसका पहले लेटर से सोचो। जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर, यानी माई वेरी एजुकेटेड मदर, तो एम से हो गया मर्क्यूरी, बी से हो गया वीनस, और ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, सेंट से हो गया सैटर्न, अस से हो गया यूरेनस, एन नाइन का पहला वर्ड क्या है, एन से हो गया नेपट्टून, और पिज्जा से हो गया प्लूटो, पी उसका पहला क्या लेंगे, पहला लेटर लेंगे। अब हमें क्या हो गया कि अब मुझे याद करना होगा 9 ग्रह कैसे याद करना है। तो सबसे पहले माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट अस 9 पिज्जास। मेरी बेरी जो मेरी माँ है वो बहुत ही पढ़ी लिखी माँ है, उसने मुझे क्या भेजे, 9 पिज्जास भेजी, 9 पिज्जा भेजी। अब मुझे ये पूरा सेंटेंस अच्छे से याद हो गया कि माई माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट जस्ट सेंट अस 9 पिज्जास। तो अब हमें पूरा का पूरा 9 ग्रह याद हो गए। दूसरा एग्जांपल के लिए देता हूँ मैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ग्रेट लेक्स के नाम याद करना है। जैसे जो ग्रेट लेक्स होते हैं, द ग्रेट लेक्स आर इजियर ऑफ रिमेंबर इफ यू कीप इन माइंड दैट दे स्पेल आउट ऑफ होम्स। होम्स, अब होम्स का जैसे एक मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है होम्स। अब होम्स को क्या तोड़कर बनाएंगे ना तो कैसे बनेगा, इसमें जो ग्रेट लेक्स के नाम है ना वो उनके नाम याद आएंगे। जैसे होम्स यानी एच से आएगा होंटोरियो, ह्यूरोन लेक, हुरोन लेक, और ओ से आएगा ओंटोरियो लेक, एम से आएगा मिचिगन लेक, ई से आएगा एरी लेक, और एस से आएगा सुपीरियर लेक। ये हमें क्या ना होम से ना शॉर्ट ट्रैक के द्वारा ये पूरे के पूरे लेक्स के नाम याद हो गए, लेक्स के। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ड्रीम। अब ड्रीम को ना एक मैंने बढ़िया सा शब्द वर्ड का इस्तेमाल करके किया है कि ड्रीम का अगर तोड़कर बनाएंगे तो उसका क्या फॉर्म निकलेगा। एग्जांपल मान लीजिए, डी से बनेगा डेडिकेशन, आर से बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई से बनेगा एजुकेशन, ए से बनेगा एटीट्यूड, और एम से बनेगा मोटिवेशन। अब हुआ क्या, मुझे ये 5 वर्ड याद रखने हैं, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड, मोटिवेशन। अब मुझे याद नहीं रह रहा है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो हम उसको इमेजिन करेंगे तो उसको ना एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल है ड्रीम। अब ड्रीम से याद आएगा डी से डेडिकेशन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई से एजुकेशन, अब ए से एटीट्यूड, और एम से हो गया मोटिवेशन। इस तरीके से हमें ना पूरे के पूरे नाम याद हो जाते हैं। तो यही है हमारा एक्रोनिम सिस्टम। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं,
अब मान लीजिए आपको कुछ वर्ड्स याद करने हैं और उनका क्या करना है ना कि वो याद नहीं हो रहा है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो उनको क्या करो ना, तोड़ के कर दो ना इस एक्रोनिम सिस्टम के द्वारा। उनके जो पहले अक्षर है ना उनको लेकर एक वर्ड्स बनाओ और उस वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रख लो। इसी तरह इस एक्रोनिम का सिस्टम काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा एक्रोनिम सिस्टम आपको समझ में आ गया कि बड़े बड़े वर्ड को लेकर एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस शॉर्ट फॉर्म को विजुलाइज करके उसको याद रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ एक बार और कि जैसे मुझे 9 ग्राहक के नाम याद रखने हैं तो मुझे सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस इस्तेमाल रखना है, याद करना है। माई वेरी एजुकेटेड मदर्स जस्ट सेंट अस 9 पिज्जास। मेरी जो बहुत एजुकेटेड मदर है ना उसने हमें 9 पिज्जास भेजी। बस सिंपल सा ये सेंटेंस याद रखना है। अब हो गया, एम से हो गया मर्क्यूरी, बी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, और एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपट्यून, पी से हो गया प्लूटो। सिंपल। इसी तरह हम बहुत सारे वर्ड्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे वर्कशॉप का था दूसरा टेक्निक जिसे हम कहते हैं एक्रोनिम नेमोनिक चेन सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि और भी आगे आपको मैं बहुत सारे सिस्टम सिखाने वाला हूँ। शुरू में आपको ये सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आएंगी, शायद कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आए, लेकिन इनको अच्छे से बार बार आपको देखना है, बार बार सुनना है और अपने से माइंड में बैठाना है। क्योंकि ये शुरुआत में जो मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूँ ये आने वाले टाइम में वर्कशॉप में, पूरे वर्कशॉप में आपको काम में आएंगे और उनका यूज़ होगा। इनको इसलिए प्रैक्टिस करें आप, दिन में कम से कम एक ही बार एक ही सिस्टम सीखें और अच्छे से विजुलाइज करें और अच्छे से माइंड में उसको विजुलाइज करें, अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।